चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए दुनिया की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि अब इसका परिणाम राष्ट्रों के हाथ से निकल चुका है। किसी भी कीमत में इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। बंगाल पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $3 बिलियन की अतिरिक्त व्यवस्था जल्द ही खत्म हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने नए लोन के लिए IMF के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नया लोन पाने में एक बड़ा पेच फंसता दिखाई दे रहा है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां के बीच सियासी दंगल शुरू हो चुका है। एक तरफ राजनीतिक दलों के समर्थकों पर राजनीति की खुमारी चढ़ी है, तो दूसरी ओर सभी दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच सियासी बयानबाजी में खूब हो रही सबसे दिलचस्प लड़ाई पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी BJP 2019 के पुराने प्रदर्शन 42 में से 18 सीटों पर जीत को दोहराने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी TMC सीटों को 22 से बढ़ाकर और अधिक करना चाहती है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री तो जन मुद्दों और काम की बात का नोटिस ही नहीं लेते हैं। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुननी है। PM मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जो पवन सिंह BJP से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वही अब NDA के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पवन सिंह बिहार के काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीट से NDA खेमे के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। आगामी संसदीय चुनावों के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरणों में होंगे और परिणाम का दिन 4 जून निर्धारित है। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश काफी महत्व रखता है। यूपी में 80 सीटें हैं। देश में मौसम का अजब गजब हाल हो रहा है। ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया है कि तेज गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत बारिश दे सकती है। यूपी में भाजपा ने प्रत्याशियों की उलटफेर का सबसे बड़ा प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगी सीट पर किया है। 2014 में जीती 3 सीटें जिसे भाजपा ने 2019 में गंवा दिया था, उसे फिर से जीतने की कोशिश के रूप में इस प्रयोग को देखा जा रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है। आपके कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत में अपनी पहली चुनावी सभा में जाति धर्म की वजह किसानों पर फोकस किया। उन्होंने लखनपुर कांड के बहाने किसानों के पुराने जख्मों को कुदरने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। इससे ठीक पहले एक नया सर्वे सामने आया। सर्वे के मुताबिक भारत के मतदाताओं की मुख्य चिंता बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में लगातार तेजी आ रही है। चालू वित्त वर्ष के पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के नए शिखर स्तर को हासिल करने के साथ नया रिकॉर्ड बना लिया है। अब यह भंडार इतिहास में पहली बार $650 बिलियन के स्तर को पार करने की दहलीज पर खड़ा है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से इन सभी पार्टियां चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों में व्यस्त है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के चलते तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के फायर बॉर्डर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में गरजेंगे, तो कांग्रेस के पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा रामनगर में ताल ठोकेगी।
चुनाव के प्रचार के दौरान भोपाल में अजब नजारा देखने को मिला। यहाँ की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे गूंजे। इसके अलावा लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है कि भी नारे लगाए। झारखंड की पूर्व उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य में 21 अप्रैल को होने वाली इंडिया की उल गुलाम न्याय रैली के लिए एजेंडा तय कर लिया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को 12 एजेंडों को सार्वजनिक किया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पूरे भारत में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 7 चरण के चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा कि विपक्षी खेमों पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह देश के लोगों के लिए आस्था का विषय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल राजस्थान के दौरे पर आएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव 15 और 16 अप्रैल को प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेगी। इन 2 दिनों में वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। देश में राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान होने में भले ही लगभग 1.5 महीने का समय शेष है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अब पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नवादा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने फिर से 4000 पार सीटों वाली बात दोहरा दी। उन्होंने जैसे यह बात कही तो पीछे खड़े पार्टी नेताओं ने उनको ठोक दिया और 400 पार करने को बोला। इस बार नीतीश हंसने लगे और मंच से ही सॉरी बोला। राष्ट्रीय जनता दल ने सुबह अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया। राजद के परिवर्तन पत्र में 24 वादे किए गए हैं। परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के दौरान तेजस्वी यादव के साथ राजद के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने किराना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली मुहैया कराई है। बेटी के जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन तक की योजना हमने बनाई है। पहले केवल 2 दिन जिलों के लोगों ही सरकारी भर्तियां में शामिल होते थे। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे कि अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए हैं। देश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर तरफ चुनाव प्रचार का जोर सुनाई दे रहा है। तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बीजेपी किसी भी हाल में अपने 400 पार के लक्ष्य को पार करना चाहती है। आज आम आदमी पार्टी से जुड़े 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बड़े घटनाक्रम हुए। आतिशी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने अंतिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है। 10 सांसदों वाली आम आदमी पार्टी के ज्यादातर सांसद इस मुश्किल घड़ी में गायब से हो गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने बीते दिनों मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी छोड़ दी थी। इस्तीफे की जानकारी आनंद ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र के जरिए दी थी और इस पत्र में राजकुमार आनंद ने सरकार पर ही कई सवाल खड़े कर दिए थे। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने के बदले इंडोनेशिया इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी संभावनाओं से बखूबी वाकिफ है। इसलिए हाल ही में पीएम मोदी ने इंडिया के टॉप गेमर्स के साथ मुलाकात की।
शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ईडी गठबंधन को परिवारवादी एवं भ्रष्टाचारी बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं पर खूब हमला बोला।